स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन बेटा। आज हम करेंगे समास का टॉपिक। समास जो आप 6th में भी पढ़ते हो, 7th में भी पढ़ते हो, 8th में भी पढ़ते हो, 9th में भी पढ़ते हो, कुछ आपको 10th में भी पढ़ना पड़ता है। और ग्रामर एक ऐसा टॉपिक है बेटा, आप जब 12th के बाद भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठोगे, आफ्टर ग्रेजुएशन बैठोगे, तो भी आपको 30 या 40 मार्क्स की हिंदी में ग्रामर देखने को मिलेगी। तो ग्रामर में जो ये टॉपिक है समास का, ये संधि के साथ चलता है। ठीक है, तो आज हम करेंगे समास। समास देखो बेटा, समास दो शब्दों के मेल को कहते हैं। संधि क्या होती है? वर्णों का मेल, यानी दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाला परिवर्तन संधि कहलाता है। उसी तरह से समास को संक्षिप्त रूप में कहा गया है, यानी छोटे रूप में करके दिखाना। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो उत्पन्न होता है ना, जो प्रक्रिया उत्पन्न होती है, वो समास कहलाती है। ठीक है, जैसे लंबोदर। लंबोदर क्या है? सामासिक पद है। अगर इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? लंबा है उधर जिसका, ठीक है, इसका विग्रह हो जाएगा। समास को कोई भी जो वर्ड आता है उसको खोल के अगर बोला जाता है तो वो विग्रह कहलाता है बेटा। जैसे देखो, रसोई घर है। अब आप अपने घर में रसोई को रसोई घर ही बोलते हो, कुछ सब वैसे तो सब रसोई ही बोलते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि स्नान घर में जाओ, रसोई घर में जाओ, ये तो नहीं कहते रसोई के लिए घर में जाओ। तो जो समस्त पद आ जाता है यही समास कहलाता है। सामासिक पद इसको कहते हैं बेटा। ठीक है, जो पूरे एक शब्द में बोला जाए। जब इसको तोड़ देते हैं, बीच में कंजक्शन आ जाती हैं, बीच में जैसे समुच्चयबोधक आ गए, ठीक है, इस तरह से पद आ गए, तो वो क्या कहलाते हैं? विग्रह कहलाते हैं। तो इस तरह से बेटा हमारा समास का जो है विग्रह हो जाता है। ये यहाँ समास का नाम हो गया। अब होती है जैसे कि इस तरह से हमारा जो समास का जो अर्थ हो गया वो क्या हो गया? संक्षिप्त। संक्षिप्त यानी छोटे रूप में, शॉर्ट में इसको बताना। ठीक है, आगे इसके भेद देखते हैं कितने होते हैं। जो हमारे समास के भेद होते हैं बेटा, वो होते हैं कितने? 6 भेद होते हैं। ये आपको किसी बुक में ना 4 भेद मिलेंगे, और 4 भेदों में से कर्मधारय समास के 2 भेद अलग से मिलेंगे। ये जो द्विगु समास है ना, और द्वंद्व समास है, ये आपको बुक में कर्मधारय समास के पार्ट भी मिल सकते हैं, किसी में तत्पुरुष समास के पार्ट भी मिल सकते हैं। तो इसमें ना आप पजल मत होना, ये टोटल 6 पार्ट ही होते हैं इसके। ठीक है, तो टोटल 6 पार्ट में ना ये है कि भाई इसका सीक्वेंस इधर से उधर हो गया, फिर ऊपर नीचे हो गया। कोई भी समास कहीं पे भी लिख दो, बस आपका जो समास है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कि इसमें कौन सा समास आया है। जैसे अव्ययी भाव समास, नाम से ही पता चल रहा है ये अविकारी है। ठीक है, अविकारी और विकारी 2 शब्द होते हैं बेटा। विकारी वो होता है जिसमें लिंग वचन कार्य के कारण कोई परिवर्तन आ जाए, और अविकारी वो होता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक तो ये वाक्य बोले कि लड़के और लड़कियां मिलकर खेल रहे हैं, तो इसमें लिंग के कारण और वचन के कारण क्या आ गया? एरर आ गया। तो ये क्या है? ये विकारी है। लेकिन एक ये कहे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो इसमें क्या आ गया? ये अविकारी, इसमें कोई एरर नहीं आया। तो इस समास का अर्थ क्या निकला? ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया था विकारी अविकारी का, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि अव्यय क्या होते हैं। अव्यय वो होते हैं बेटा जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, जिसका हम जब ऐसे वर्ड का यूज़ करते हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। लिख तो रखा है यहाँ पे कि जिस समास में पहला पद अव्यय हो, यानी उसका जो पहला पद है ना वो पूरा का पूरा अविकारी होता है, अव्यय होता है। जैसे यथाविधि, विधि के अनुसार, कोई भी बदलाव नहीं आया इसमें। आजीवन, जीवन भर, आमरण, मरण तक, इस तरह से यथासंभव, संभवानुसार, यथाशक्ति, शक्ति अनुसार, ये हमारे क्या हैं? अव्ययी भाव समास हैं। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। एक बेटा ये ज़रूर याद करना कि कौन से समास का कौन सा पद कहाँ आता है, पहला पद क्या है, दूसरा पद क्या है, ये भी पूछे जा सकते हैं पेपर में। ठीक है, बोर्ड में तो खासकर पूछे जाते हैं ये। ठीक है, आगे है हमारा तत्पुरुष समास। ये थोड़ा लंबा है लेकिन उतना ही ईजी है। ठीक है, तत्पुरुष समास में क्या होता है? इसका उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर मतलब पहला पद, प्रथम पद प्रधान होता है, और दूसरा पद गौण होता है। तत्पुरुष समास में क्या है? कारक विभक्ति चलती है, यानी इसमें परसर्ग का प्रयोग होता है। इसमें बेटा सारे के सारे आपके कारक पता है ना कौन से होते हैं?
किसी वीडियो में कारक भी करवाऊंगी, लेकिन जो बच्चे 9th 10th के बच्चे हैं वो कारक पढ़ चुके हैं, 8th वाले बच्चे भी पढ़ चुके होंगे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये कारक होते हैं हमारे, ठीक है, जो वाक्य को जोड़ते हैं आपस में। तो इस तरह से तत्पुरुष समास के जो उत्तर पद प्रधान होता है और दूसरा पद गौण होता है, लेकिन इसमें कारक विभक्ति चिन्ह चलता है। जैसे मान लो कि आपके पेपर में आ गया कि ग्रामगत, इसमें कौन सा समास है ये बताओ। अगर वहाँ तत्पुरुष समास लिखा है तो सीधा तत्पुरुष समास टिक कर दो ऑप्शन में। अगर आप पूरा लिखना चाहते हो तो इसमें क्या है, कर्म तत्पुरुष समास है। जैसे ग्राम को गत, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, ठीक है। इस तरह से जन प्रिय, जन को प्रिय, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। का आते ही तो ये संबंध हो जाएगा, का आते ही संबंध हो जाएगा। मैं पहले बता रही हूँ, कहीं आप ये सोचो कि मैम इनमें तो संबंध आ गया, संबंध में भी को आता है, को संबंध में नहीं आएगा, उसमें का की आएगा बेटा संबंध में, याद रखना। कुछ बच्चे पजल हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर, मैंने देखा है 10th के बच्चे भी पजल हो जाते हैं। नहीं, कर्म तत्पुरुष समास है तो कर्म का ही साइन आएगा, कर्म की ही कारक विभक्ति आएगी, इसमें और कुछ नहीं आएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना। करण तत्पुरुष समास, करण जिसमें से के द्वारा आ जाता है, ठीक है। जैसे तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा या तुलसी द्वारा कृत, ठीक है। कृत का मतलब रचित होता है, किसने लिखा है, रचित किया, किसने रचना लिखी है। मदांध, मद से अंधा, मद मतलब कि जो ये तो नशे में चूर है उसको ऐसे बोलते हैं, ठीक है। मद से अंधा। श्रम साध्य, ये मैंने थोड़े टफ इसलिए लिए हैं ताकि आपको ये 8th 9th 10th वालों को थोड़ा ज़्यादा नॉलेज हो इस चीज़ के बारे में कि ऐसे वर्ड भी आ सकते हैं। श्रम साध्य, श्रम से साध्य, सधा हुआ है ये, ठीक है। से के द्वारा ये करण, करण मतलब जिसके कारण क्रिया हुई है, ये याद रखना कि ये कौन सा समास आ जाएगा, करण तत्पुरुष समास, ठीक है। ये शब्द आएंगे आपके, खोलना भी आ सकता है पेपर में कि समास विग्रह करके समास का नाम बताओ, ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला देखो, संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान आपको पता है, संप्रदान के लिए, ठीक है। जैसे राह खर्च, राह के लिए खर्च। सभा भवन, सभा के लिए भवन। गुड़शाला, घोड़े के लिए शाला। गौशाला, गौ के गाय के लिए शाला, ठीक है। इस तरह से बेटा आपका संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। पेपर में आपका बेटा मैं फिर बता रही हूँ, या तो वो सीधा, वैसे तो आज तक हमेशा समस्त पद ही पूछा जाता है। समस्त पद ये होता है, इसको बोलते हैं समस्त पद, ये इसको पूरे को, और ये समास विग्रह है, ठीक है। या तो ये दे देंगे कि कोई भी आप एक वर्ड दे दिया, एक पूरा का पूरा शब्द दे दिया कि बताओ यथासंभव, बताओ यथासंभव जो है वो उसका समास विग्रह करते हुए समास का नाम लिखो, ठीक है। तो आप यथासंभव, यथाशक्ति, यथानुसार, ये केस में आते हैं, अव्ययी भाव समास में आते हैं, ठीक है। तो आपको इसकी पहचान करनी पड़ेगी बेटा, थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। विदाउट प्रैक्टिस आपको ग्रामर समझ में नहीं आएगी, मैं पहले बता रही हूँ। इसकी डेली आपको एक टॉपिक उठा लो, उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दो, तब आपको ग्रामर आपकी पक्की तरह से आपको याद होगी। ग्रामर की प्रैक्टिस जैसे मैथ्स की प्रैक्टिस करते हो ना, ऐसे ही आपको ग्रामर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, ठीक है। इस तरह से आपका ये संप्रदान तत्पुरुष समास। अपादान से, जैसे अपादान से अलग, किसी चीज़ से अलग हो गया, जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, देखा होगा ना कारक चिन्ह में, वही चीज़ इसमें है। पथ भ्रष्ट, पथ से भटका हुआ है, पथ से भ्रष्ट। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त हो गया। गुण रहित, गुण से रहित है, ये गुण नहीं है इसमें, तो बेटा ये अपादान तत्पुरुष समास आ जाएगा। इस तरह से शब्द आ जाए ना, इसको समझना पड़ेगा, ऐसे नहीं रट सकते आप इसको, पहले ही बता रही हूँ, रटना नहीं है, समझना है, चीज़ों को समझो बेटा। आप क्या करते हो, आप पूरे एग्जाम्पल्स को रट लोगे, रट लिया ठीक है, अच्छी बात है, आपको थोड़े दिन याद भी रहेगा, लेकिन बाय चांस आप एग्ज़ाम में बैठे और आप भूल गए तो, इसीलिए कहती हूँ आप प्रैक्टिस करो। अभ्यास, वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सील पर परत निशान। तो पत्थर पे निशान तभी पड़ता है जब बार बार रस्सी पत्थर पे टच करती है। क्यों? क्योंकि अभ्यास है। अभ्यास करते रहोगे तो आप कुछ ना कुछ प्राप्त कर लोगे। संबंध तत्पुरुष समास। संबंध मतलब शब्दों आपस में, एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध आ गया। मैंने कहा था ना, इसमें को नहीं आएगा, इसमें की का आएगा। जैसे राजपुत्री, राजा की पुत्री,
पुस्तकालय, पुस्तकों का आलय। कई बच्चे पुस्तकालय को ना कुछ और ही बना देते हैं, ठीक है, पुस्तक के लिए आलय बना देते हैं, लेकिन ये गलत है बेटा, पुस्तकों का आलय आएगा, ठीक है। वितरण विधि, वितरण की विधि, वितरण मतलब बांटना, किसी चीज़ को बांटना, जैसे प्रसाद वितरण किया गया है मंदिर में, तो वितरण मतलब वितरित किया गया है, बांटा गया है उसको, ठीक है। वितरण विधि, वितरण की विधि, बांटने की विधि। आ गया यहाँ तक समझ में? किसी बच्चे को अगर अभी भी कोई डाउट है तो बेटा देखो, मैं पहले भी अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, कमेंट करके पूछ लिया करो। अच्छी लगे तो अच्छा कमेंट कर देना, बुरी लगे तो क्वेश्चन भी बता देना, मेरी कमियां बता देना भी मेरी कमियां क्या हैं कि मैम आप इस तरह से नहीं, इस तरह से बताओ, तो मैं उस पर काम करूँगी बेटा, ठीक है। लेकिन ग्रामर का पोर्शन ऐसा है कि आपको मैं अपने नोट्स बना के तब आपकी वीडियो बनाती हूँ ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए, समझ गए, ताकि आपको कोई भी ये चीज़ ना रहे कि मैम ये चीज़ हमें क्लियर नहीं हुई है, तो क्लियर करके चलना है हमें सारी चीज़ों को। लेकिन बेटा फिर कह रही हूँ, अभ्यास अभ्यास अभ्यास, अभ्यास के बिना आपको ग्रामर यानी व्याकरण समझ में नहीं आएगी, ठीक है। फिर है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण में आएगा में पर, आता है ना, कारक विभक्ति में में पर, वही चीज़ इसमें है बेटा। जैसे कार्य कुशल, कार्य में कुशल, रथासीन, रथ पर आसीन, ठीक है। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, आ गया अधिकरण में पर, ठीक है। फिर आ जाओ बेटा, हमारे यहाँ तत्पुरुष समास हमारा ख़त्म हो जाता है, कुछ भी नहीं है तत्पुरुष समास में, विभक्ति कारक विभक्ति चिन्ह चलते हैं। बस आपको ये एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी है, ये समस्त पद की प्रैक्टिस करनी है और इसको खोल के देखना है। जिस तरह से संधि का करते हो ना, वो साउंड पे चलती है, ये वर्ड्स पे चलते हैं, ये याद रखना। संधि साउंड्स पे चलती है। कभी किसी दिन पूरा टॉपिक संधि का करवाऊँगी, अधूरा रह गया है मेरा वो टॉपिक, एक ही वीडियो डाली थी मैंने, उसको पूरा करवाऊँगी। लेकिन जो संधि है वो वर्ड्स किस पे चलती है, साउंड पे चलती है, और समास क्या है, ये वर्ड्स पे चलता है। तो ये चीज़ याद रखना, आपको समस्त पद की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके साथ आपको समास विग्रह करके देखना पड़ेगा, फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा इसमें कौन सा समास है, ठीक है। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या है, पहला पद यानी जो इसका प्रथम पद होता है वो विशेषण होता है, एडजेक्टिव होता है। दूसरा विशेष्य यानी सब, ये क्या होता है, विशेष्य सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। इस तरह से बेटा हमारा जैसे नीलकंठ, ये अपवाद की श्रेणी में आता है, नीलकंठ बहुवीरी समास में भी आ जाता है। लेकिन सबसे पहले इसको सबसे पहले क्या माना जाएगा, इसको कर्मधारय समास ही माना जाएगा, ठीक है। पजल मत होना इसमें, ऐसे ऐसे वर्डों में। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। पीताम्बर, पीत है यानी पीला है जो अंबर मतलब कपड़ा, अंबर मतलब कपड़े। नील गाय, नीली है जो गाय। जैसे काली मिर्च, काली है जो मिर्च। हरी मिर्च, हरी है जो मिर्च। इस तरह से बेटा पहला वर्ड देख लेना, ये देखो पहला वर्ड क्या है, नीला, पीला, नीला, काला, ये आ जाते हैं, तो ये विशेषण हो गए, और जो बच गया वो विशेष्य हो गया, ठीक है। अपने आप पता चल जाएगा। ये कुछ समास तो ऐसे हैं इनकी इसमें कि आप सिर्फ सीधा देखोगे ना तो भी समझ में आ जाएगा। फिर है द्विगु समास, ठीक है। द्विगु समास का मतलब है कि पहला पद इसमें क्या होता है, पहला पद संख्यावाची होता है, दूसरा पद समूहवाची होता है। पहला पद क्या होता है, संख्यावाची, और दूसरा पद समूहवाची। जैसे पंचवटी, 5 वटों का समूह, ठीक है ना। वटी मतलब क्या है, जैसे पंचवटी एक जगह का नाम है और वहाँ पे पंचवटी में राम जी और सीता जी रहते थे ना, वो चीज़ है ये, ठीक है, नदी के घाट पर। इस तरह से 5 वटों का समूह। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार, ठीक है, 8 अध्यायों का समाहार। फिर है नवरत्न, ये देखो, ये यहाँ छुपा के देखो, इसमें काउंटिंग आ रही है ना, सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है, ये द्विगु समास है, क्योंकि हमें पता है कि इसका पहला पद संख्यावाची होता है और जो बच गया वो समूहवाची होता है। इस तरह से बेटा आपका ये द्विगु समास भी कंप्लीट होता है यहाँ पे। फिर है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है, जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, दोनों पद जिसके प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता, जीवन मरण, जीवन और मरण, इसमें अपोजिट चलता है सारा, ये याद रखना। विलोम शब्द पढ़ते हो ना, वही चीज़ है इसमें, बस इसमें योजक चिन्ह की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, समुच्चय बोधक आ जाएगा। इसको समुच्चय बोधक बोलते हैं, और अथवा, किंतु, परंतु, या
ये क्या आ जाएंगे, द्वंद्व समास में आ जाएंगे। द्वंद्व समास आपका क्लियर। बहुव्रीहि समास, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, लेकिन तीसरा पद प्रधान होता है बेटा, किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, ये याद रखना। जैसे श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसका अर्थात सरस्वती। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। चक्रपाणि, चक्र है हाथ में जिसके अर्थात विष्णु। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके अर्थात शिव। इस तरह से जो भगवान या ईश्वर से रिलेटेड जितने भी हमारे एग्जाम्पल होते हैं वो समस्त पद में आ जाते हैं। तो बेटा आपका समास यहाँ पे पूरा होता है। मैं फिर कह रही हूँ, समास को प्रैक्टिस करना समास की, तभी आपको समझ में आएगा। इसकी समस्त पद को लेकर चलना, फिर उसका विग्रह करना, अपने आप समास का पता चल जाएगा इसमें कौन सा है। अगर अब भी आपको कोई डाउट है किसी बच्चे को तो बोल देना, मैं दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी बेटा, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।